तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत तो भारतीय वायुसेना ने उत्तर पूर्व के राज्यों में किया बड़ा युद्ध अभ्यास। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे असम के तेजपुर एयरबेस में, जहां पर भारतीय वायुसेना ने 2 दिनों तक अपनी ताकत और तैयारियों को परखा है। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। इस झड़प के महज 1 हफ्ते के भीतर ही भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ने उत्तर पूर्व के राज्यों में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। 15 और 16 दिसंबर को भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ने युद्ध अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में है, लेकिन इसकी जो एयरबेस हैं वो असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। असम और अरुणाचल प्रदेश के का जो बड़ा एयरबेस है वो है तेजपुर एयरबेस, जहां पर भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है। तेजपुर एयरबेस असम और अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा बेस है जहां पर लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC पर चीन की तरफ से एयर स्पेस का वायलेशन होता है तो उसके लिए जो स्क्रैम्बल किए जाते हैं फाइटर जेट वो इसी तेजपुर एयरबेस से किए जाते हैं। इसीलिए यह युद्ध अभ्यास जो है तेजपुर एयरबेस पर मुख्य तौर से किया गया। इस युद्ध अभ्यास में सुखोई फाइटर जेट जो यहाँ तैनात रहते हैं उन्होंने तो हिस्सा लिया ही, जिसकी फ्लाइंग खुद फाइनल असॉल्ट ने देखी। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। नाइट फ्लाइंग हुई हेलीकॉप्टर्स की, हेलीकॉप्टर्स ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिसमें नाइट में यानी कि रात में ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं उसका युद्ध अभ्यास किया गया। हालांकि भारतीय वायुसेना ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, बेहद ही संक्षिप्त बयान था, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो युद्ध अभ्यास है पूर्वी कमान का, दरअसल ये पहले से ही प्री प्लान था, यानी कि ये पहले से तय था। तवांग की जो इंसिडेंट हुई 9 दिसंबर उससे पहले ही तय कर लिया गया था। इस एक्सरसाइज का इस तवांग की जो इंसिडेंट हुई है यानी कि झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये साफ तौर से भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। लेकिन इस एक्सरसाइज से जो पूर्वी कमान है, क्योंकि पूर्वी कमान जो है पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों की एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एयर स्पेस है जो चीन से सटी हुई है यानी तिब्बत से सटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी जो है इसी पूर्वी कमान की है। इसीलिए ये युद्धाभ्यास काफ़ी जो है अहम हो जाता है। इसमें तेजपुर एयरबेस के साथ साथ जो असम का झाबुआ है या जोरहाट एयरबेस है, गुवाहाटी है, उसने तो हिस्सा लिया ही। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जो कि ALGs का इस्तेमाल जो है युद्ध काल में ही किया जाता है, उनको भी इस्तेमाल किया गया, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो हासीमारा एयरबेस है मुख्य तौर से, जहां पर रफाल लड़ाकू विमानों की एक पूरी स्क्वाड्रन तैनात की गई है, उसने हिस्सा लिया। कलाईकुंडा जो दूसरा एयरबेस है, बागडोगरा है, इन्होंने भी हिस्सा लिया। हासीमारा में जब भी ये एक्सरसाइज हो रही थी 15 दिसंबर को, तब हासीमारा में जो फ्रांस से जो आखिरी 36वां लड़ाकू विमान है उसकी भी खबर दी भारतीय वायुसेना ने कि जो 36वां लड़ाकू विमान है वो आ चुका है, वो तैनात हो चुका है, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ वर्ष 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था, जिसमें से पहली स्क्वाड्रन 18 लड़ाकू विमानों की वो अंबाला में तैनात है, जो कि पूर्वी लद्दाख और पाकिस्तान की सुरक्षा करती है, एयर स्पेस की सुरक्षा करती है। और जो 36 में से 18 जो लड़ाकू विमान है वो पश्चिम बंगाल यानी कि उत्तर बंगाल के हासीमारा में तैनात किए गए हैं, उसकी वहाँ पर स्क्वाड्रन रेस की गई है, जिसकी जिम्मेदारी जो है जो ट्राई जंक्शन है जो भारत, चीन और भूटान का, उसका ट्राई जंक्शन जिसके करीब ही डोकलाम और चुम्बी वैली है, उसकी जो सुरक्षा है वो वहाँ हासीमारा एयरबेस से की थी। तो ये सारे एयरबेस जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। जैसे कि बताया कि हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया, ड्रोन्स ने भी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। वर्ष 2017 में जब डोकलाम का विवाद हुआ था भारत का चीन के साथ, तो चीन का J-20 फाइटर जेट जो था अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एयर स्पेस के बेहद करीब आ गया था, जो कि चीन का दावा था कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, दुनिया की कोई रडार, कोई फाइटर जेट इसको इंटरसेप्ट या डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो भारतीय वायुसेना के यहाँ तेजपुर में तैनात जो सुखोई फाइटर जेट है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था, और ये एक बड़ा जो है एक न्यूज़ बनी थी कि किस तरह से चीन का जो J-20 फाइटर जेट है वो अभी पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि भारत के सुखोई फाइटर जेट ने उसको डिटेक्ट कर लिया है। और सबसे ज़्यादा अगर फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के पास कोई हैं तो वो सुखोई हैं। 250 से भी ज़्यादा इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ये सुखोई फाइटर जेट हैं, और अभी इनकी मारक क्षमता को और बढ़ाया गया है। वो बढ़ाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने के बाद। जो पहले जो मिसाइल्स थी एयर टू एयर मिसाइल थी या एयर टू ग्राउंड थी, लेकिन अब इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी से लैस कर दिया गया है, यानी कि जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं अब वो ब्रह्मोस भी मार कर सकते हैं। और हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से LAC के दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में शिगासे एयरबेस हो या कोई दूसरा एयरबेस हो, वहाँ पर चीन के जो एयर ऑपरेशन से किस तरह से बढ़ गई है। चीन अपने जो एयरबेस है
उनको उनको बढ़ा रहा है, विस्तार कर रहा है और वहाँ पर बड़े ज़्यादा संख्या में जो है वो फाइटर जेट तैनात कर रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान, जिसकी जिम्मेदारी, जिसका AOR एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के सारे राज्य हैं, वहाँ पर अपनी बड़ी एक्सरसाइज करे और दिखाए कि अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है।